बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र से। पहले हम अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में नमन करेंगे और उनका आवाहन करेंगे, उनसे आशीष लेंगे। बड़े ही प्यार से नमन कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भाव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले मेरे शाहे विलायत, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे अवधूत बाबा तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब सुंदर दर्शन और दीदार करते हुए पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के आँखों से रसपान कीजिए श्री दर्शनों का, और कानों से उनके प्यारे वचनों का रसपान कीजिए। और श्वासों के साथ सुमिरन चलता रहेगा। एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। आगे का पाठ श्रवण करें। उदयपुर। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सन 1973 में प्रथम बार जोधपुर अजमेर से होते हुए जयपुर में उदयपुर में कृपा की। तो उस समय वहाँ पर कोई भी श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम नहीं था। भगत गुरुमुख दास जी की किसी किराए के मकान में श्री आरती पूजा एवं सत्संग किया करते थे, किराए के मकान में रहते थे। तो श्री प्रभु जी की मौज इस स्थान को कृतार्थ करने की हुई, परंतु यहाँ जगह की तंगी होने के कारण स्वयं अन्य किसी प्रेमी के घर रुके और साथ में गए हुए महात्मा एवं भगत किसी अन्य स्थान पर ठहरे। इन कठिनाइयों में भी अपने सुख आराम की परवाह किए बिना आपने 2 दिन में कुछ प्रेमी भक्तों के गृह को पवित्र कर वहाँ पर नामोपदेश का जो था बीज बो दिया। तो उस छोटे से घर में भगत जी श्री गुरु महाराज जी के तेजो में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और थोड़े ही समय में नाम भक्ति की भगीरथी में प्रेमी भक्तों को मंजन करता हुआ देख जो थे अचंभित रह गए। आपने फरमाया कि यहाँ पर आश्रम निर्माण अवश्य हो। अधिकारी संस्कारी रूहें यहाँ स्वयं चलकर आएंगी और मनुष्य जन्म का लाभ उठाएंगी। इसके लिए स्वयं ही एक स्थान को पसंद करके फरमाया कि यह छोटा अवश्य है,
परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित जान पड़ता है। प्रेमी भक्तों ने इस आश्रम को बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट के लिए विनय की। कुछ एक ने आश्रम के प्लॉट के लिए उस समय सेवा अर्पित कर दी और कुछ एक ने अपनी सेवा नोट करवा दी। तो श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए कि भाग्यशाली गुरुमुख ही ऐसे आध्यात्मिक स्वावसर को प्राप्त करते हैं। पूर्वले पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं तो महापुरुषों का सत्संग मिलता है। अब यह आश्रम आप सबके लिए तन मन धन से सेवा करके जन्म साकार करने के लिए मिल गया है और इसमें पूर्णतः लाभ उठाना है। इससे पुनः वहाँ के भगत जी को समीप बुलाकर फरमाया, 6 महीने का यह 1 साल के अंदर आश्रम बना लोगे तो मुहूर्त करने में हम स्वयं आएंगे। तो हम उदयपुर को उदय करके जा रहे हैं और आप सबके में जो नाम सेवा व भक्ति की लगन को जागृत कर दिया है। तो उन्होंने विनय की, स्वामी जी आप तो हम पर अहेतु कृपा कर घर दर्शन देने आए हो। कुछ मास पश्चात ही प्रमुख भगत जी का जो था वो जो पक्के सेवादार थे, जो किराए के मकान में रहते थे ना, उनका देहांत हो गया और महात्मा सुख सागरानंद जी ने इस आश्रम का निर्माण करवाया। सन 1977 में श्री प्रभु जी देश विदेश में कई स्थानों को कृतार्थ करते रहे। समय की न्यूनता को देखते हुए श्री मौज में से महात्मा परम योगानंद जी को यहाँ पर भेजा। तो इन्होंने श्री आज्ञा के अनुसार उदयपुर में इस नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। अब संगतों के लिए सच्ची सुख शांति को प्राप्त करने का द्वार खुल गया तो प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए। तो आपने सन 1988 में विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क और मैड्रिड, मलागा, स्पेन में संगतों को पावन श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। तो आपने सामने ज्ञान योग यज्ञ व तपस्या आदि के विषयों में कई जो थे आगंतुक विनय करते और इस पद्धति को प्रभु पाने की सर्वोच्च विधि बतलाते। तो आपने उनके मत का खंडन ना करते हुए उन्हें सरल स्वभाव से यही समझाया कि अपने अपने स्थान पर जो जिस मार्ग पर चल रहा है वही अति उत्तम है। देखो, खंडन ने किया, क्या फरमाया कि जो जिसको भज रहा है, जो जिसका भी भजन कर रहा है, जिस मार्ग पर जिस धर्म पर भी चल रहा है वो अति उत्तम है। सभी मार्ग प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले हैं। चाहे कोई राम राम कर रहा है, कृष्णा बोल रहा है, राधा बोल रहा है, वाहेगुरु कर रहा है, कुछ भी कोई कैसे भी लगा हुआ है, लेकिन जो सभी साधन हैं श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं वो प्रभु प्राप्ति की जो है मंजिल है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही ये सभी साधन हैं। तो यदि पथ पर दर्शक की रहनुमाई में चलोगे तो अवश्य ही इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लोगे। अब पथ पर दर्शक के बिना जीव मन माया के भ्रम में उलझता हुआ भटक जाएगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह विद्या आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ करे दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुँचा जाए। आपकी तेजोमयी आज्ञा ने, आभा ने उनके अंतर मन में जागृति उत्पन्न कर दी। श्री प्रवचनों को श्रवण करते ही उनके ज्ञान धर्म का अहम भाव मिट गया। तो उन्होंने विनय की कि जब मार्गदर्शन स्वयं ही मार्ग दिखाने के लिए सामने विराजमान हैं तो हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपने उन्हें नाम दीक्षा देकर गुरु भक्ति के सरल मार्ग को सुझाया। तो उन्होंने उसी समय अपने अंतर्मानस में दिव्य आनंद की अनुभूति की। तो आपके श्री चरणों में जो थे उनके अनुरागी बन गए।
इस प्रकार सब स्थानों पर सत्संग प्रवचनों से मनुष्य जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की। सेवा सुमरन ध्यान करते सुखपूर्वक जीवन जीने का ढंग बतलाया। आपके अनंत उपकारों के ऋणी गुरुमुख प्रेमी मुक्त कंठ से गुरु दरबार की महिमा का गुणगान करते। लंदन में एक गुरुमुख ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो, श्रीमद् भागवत में गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च कहा गया है, क्या आज भी ऐसे प्रेम के प्रमाण मिल सकते हैं? तो आपने फरमाया, यह तो एक हृदय की अनुभूति है जिसे देखा सुना नहीं जा सकता। भगवान के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न करो, जैसी भावना दृढ़ होती चली जाएगी उसी स्वरूप को अपने सामने पाओगे। तो आत्मिक आनंद की चरम सीमा और प्रेम का और छोर नहीं है, करो और पाओ। उसने विनय की, स्वामी जी, इस समय आप मुझे अपने संग श्री प्रयागधाम ले जाने की कृपा करें। एक या दो गुरुमुख परिवार पास में ही खड़े थे, उन्होंने भी साथ जाने के लिए विनय कर दी। तो उनके प्रेम प्रवाह को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री आज्ञा प्रदान की। लंदन से बम्बई चैम्बूर आश्रम में पधारकर संगतों को सत्संग प्रवचनों से निहाल किया। अब महाप्रभु जी की इस अद्भुत लीला की झलक को देखिए कि कैसे नज़ारे दिखाते हैं, पुरातन इतिहास दोहराते हैं। उदयपुर में गुरुमुख भक्त बाट निहारते हुए परस्पर यही कहते कि भगवान अकारण कृपा कर भक्तों के पास से आते हैं और अपना वायदा निभाते हैं। उदयपुर की धरती व भक्तों के मन में भी तो प्रेम पैदा करें। हमें तो पुकार रहे हैं, परंतु ना जाने उनके श्री चरणों तक यह पुकार क्यों नहीं पहुंचती। एक बार अपना वायदा निभाएं, इसी धरती को सौभाग्यवती बनाएं, हमारे नयनों की प्यास बुझाएं, श्री दर्शन से हृदयों की हर्षाएं, यही एकमात्र लालसा है। इधर आतुर पुकार, उधर प्रभु जी के उदयपुर जाने का प्रबल विचार, परंतु तुरंत ही बम्बई से उदयपुर जाने का आदेश दिया। और लंदन के साथ आए हुए, जो लंदन से साथ आए थे गुरुमुख, तो प्रेमी श्री आज्ञा पाकर श्री प्रयागधाम चले गए। तो उदयपुर की संगत को अचानक खुशखबरी मिली कि श्री गुरु महाराज जी शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शन से निहाल करने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। सबने मिलकर अल्प समय में ही पूरे आश्रम की भरपूर साज सज्जा कर दी, सब प्रकार की व्यवस्था का सामान एकत्रित कर दिया। भूख प्यास आराम सब कुछ हर्षोल्लास में जो था समा गया। श्री प्रभु जी की कार बाहर आश्रम के मोड़ पर पहुंची तो सब प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर धूमधाम से जोर से ढोल नगारे बजाते हुए, झूमते नाचते हुए सुस्वागतम के गीत गाए। तो उस समय गुरुमुखों की अवस्था ऐसी थी, धरनी पलक परे नहीं, पिया की झलक सुहाए, पुन पुन पीवत परम रसे, तब हूँ प्यास ना जाए। गुरुमुख बिना पलक झपकाए कार में झांक झांक कर श्री दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे थे। श्री दर्शन के इस परम अमृत रस को पीते हुए प्यास बढ़ती ही जा रही थी। तो आत्म विभोर हो प्रेतम प्रेमी के छलकते पैमाने का अनुभव केवल हृदय ही कर रहे थे। कार से उतरकर आप आश्रम में विराजमान हुए। आपने फरमाया, महात्मा जी, यहाँ के प्रेमियों की आंतरिक पुकार ने इस नए आश्रम में बुलाने के लिए हमें विवश कर दिया। बाई जी ने विनय की कि हमारे भगवान दीन बंधु हैं और वे स्वयं ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उदयपुर में चूँकि एक ही अनंतपुर सत्संग आश्रम था, आसपास के स्थानों से भी काफ़ी मात्रा में संगतें श्री दर्शनार्थ पहुंच गई। महात्मा जी की विनय पर वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन निज कर कमलों से बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं अति सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। उन्हें हार पीताम्बर पहनाकर चंदन व केसर तिलक से सुसज्जित किया। श्री आरती पूजा का
कार्यक्रम संपन्न हुआ। पावन श्री वचनों में फरमाया, कबीर कलह कल्पना सत्संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे सुख में रहे समाए। ये सत्पुरुषों के निर्णय हैं कि मानव कलह कल्पना और दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। तो महापुरुषों के सत्संग की महिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? इसलिए कि वहाँ पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। जहाँ सतगुरु के शब्द की रेखा होती है वहाँ काल और माया का निवास नहीं होता, और जहाँ सतगुरु के शब्द की कमाई नहीं होती वहाँ ये तुरंत अपना अधिकार जमा लेते हैं और जीव को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जीव दुखी होकर रोता चिल्लाता है, परंतु तब क्या हो सकता है? वाणी में वर्णन आया, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। तो जिसने सतगुरु के शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया है तो उसकी हर पल उसका जो शब्द है गुरु का वो रखवाली करता है, और उसकी हर समय जो है चौकसी रहती है। अगर नाम जपते हो तो, नहीं तो नहीं। ये साफ लिखा गया है, नाम जपोगे तभी चौकसी होगी, तभी चौकीदारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और क्या है कि उसे काल नहीं सता सकता, वह संसार के दुख क्लेश और कल्पनाओं से जो है बच जाएगा जो नाम जपेगा। अब संसार में जीवन व्यतीत करने का यही ढंग जो है सही है, जो ऊपर बताया गया है। संसार में बिना किसी हिचक के शारीरिक काम भले ही किए जाएं, किंतु अपने मन को वहाँ रखना है जहाँ इस पर काल और माया का आक्रमण ना हो सके, और सुरक्षित स्थान वही है जहाँ सत्पुरुषों का सत्संग हो। अब भोग ऐश्वर्य की सामग्री में सुख होता तो सारे संसार का जो राजा है वह दुखी क्यों होता? सच्चाई तो ये है कि जिसने नाम को हृदय में बसा लिया वही सुखी है। इससे प्रमाणित होता है कि दुखी या सुखी होना मानव ने किए हैं, जो अधिकार हैं अपने उसके अधिकार में है उसके, तो चाहे वह सुख खरीद करे या दुख मोल ले ले। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य चाहता तो यही है कि मुझे सुख मिले, परंतु उसे सुख रहने का की ढंग नहीं आता है, क्योंकि इसलिए वह सुखी नहीं हो पाता। यदि उसे पता लग जाए कि मेरा लाभ व हानि किस में है और फिर भी सुख और लाभ वाले काम में ध्यान ना दे तो दोष किसका है? तो इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं होता कि मेरा लाभ व हानि किस में है। इसकी आंखों पर माया का पर्दा छाया हुआ है, और माया की झिलमिल ने मनुष्य को अंधा कर रखा है। इसलिए सत्पुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ऐ जीव, इस परमार्थ भरी निद्रा से जाग जा, क्योंकि जब तक आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है तब तक मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक नहीं हो सकता। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं। सत्पुरुषों की कृपा से ही जीव जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख जन आज के इस खुशियों भरे समागम का दिव्य आनंद पाकर झूमने लगे और गुरु महिमा और शुक्राने के गीत गाने लगे। तत्पश्चात प्रसाद जोता वितरित हुआ। महात्मा जी एवं कुछ भक्तों की विनय पर आप उदयपुर में सैर करने के लिए एक झील पर गए। उस झील के किनारे कुछ लोग कहीं राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए नाटक कर रहे थे, तो कहीं पर नृत्य कर रहे थे। कुछ लोग झील में नौका विहार कर रहे थे।
तो आपने कुछ भक्तों को नौका विहार करने के श्री आज्ञा फरमाई। जो भगत साथ में थे उनको यानी कि किश्ती में बैठकर नौका विहार करने की आज्ञा फरमा दी। तो भगत जन नौका में बैठे हुए किनारे पर सैर करते हुए श्री प्रभु जी के श्री दर्शन भी कर रहे थे और साथ में भजन गा रहे थे कि हम पर परमात्मा की कितनी दयालुता है कि हमारे घर में ही आकर श्री दर्शन देकर आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं और हमें नौका में बिठाकर यह दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे मांझी बनकर भव सागर से तुम्हें पार करेंगे। कितना प्यारा दृश्य होगा, सोच कर देखो। अपने आप को विजुअलाइज कर लो कि हम भी उसी नौका में बैठे हैं और श्री गुरु महाराज जी सैर कर रहे हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वो हमें भी भव सागर से पार कर देंगे। तो इस प्रकार नौका विहार करने के पश्चात जब वे श्री चरणों में पहुँचे ना, वो प्रेमी जो नौका में बैठे थे किश्ती में, तो वहाँ पर अन्य कई लोग आपके समीप आ गए और लोग भी। तो उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में कहा कि आपके चारों ओर प्रकाश और मुखमंडल का दिव्य तेज हमें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। उन्होंने आके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि हमें आपके चारों ओर एक प्रकाश है, मुखमंडल का दिव्य तेज आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आपने फरमाया सचमुच आप सब संस्कारी पुण्य आत्मा हैं, तभी इन मनोरंजन के साधनों में भी आपकी आत्मा में दिव्य जागृति उत्पन्न हुई है। यह मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि इसमें सत्संग द्वारा सत्य और असत की पहचान करें। महापुरुषों का विचरण संसार में इसलिए होता है कि ताकि संसारी जिज्ञासु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। तो उन सबको महात्मा जी के आश्रम का पता बताकर आपने उन्हें वहां आने के लिए फरमाया जो लोग पास आए थे। तो सचमुच ही दूसरे दिन झील के किनारे नाटक करने वाले, गाने बजाने वाले और अन्य जिज्ञासुओं ने आश्रम में पहुंचकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाया। तो उनमें से कईयों ने नाम दीक्षा भी ली। ऐसा लगता था मानो पुरातन संस्कारी रूहों को अपने संग मिलाने और उन्हें सत्य का भेद बताने के लिए ही आपने वहाँ पर कृपा की। तो उदयपुर आश्रम में सबको खूब खुशियाँ प्रदान कर आपने पुनः बम्बई आश्रम को कृतार्थ किया। इधर आप विदेश यात्रा से पूर्व जब श्री प्रयागधाम में पधारे तो तब श्री अनंतपुर से 70-80 गुरुमुख यहाँ पर आए थे। उनमें से 10-12 गुरुमुख ने सदैव यही सुना था कि श्री प्रयागधाम से विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शुभ आगमन के समय वहाँ पर एक भव्य नज़ारा और दिव्य श्री दर्शन की विशेष झलकियाँ मंत्र मुग्ध करती हैं। तो इन्हीं मधुर सपनों को साकार रूप में देखने के लिए उनके अंतर जो थे उत्कंठा जागृत हुई और वे भी श्री अनंतपुर से श्री चरणों में विनय कर अन्य गुरुमुखों के साथ श्री प्रयागधाम आए हुए थे। तो विदेश यात्रा के प्रस्थान के समय उन्होंने महाप्रभु जी की स्नेह भरी कृपा दृष्टि पाई। प्रत्येक गुरुमुख की हार्दिक शुभकामनाओं को स्वीकृति करते हुए, शुभ आशीष बरसाते हुए आपने वचन फरमाए कि हम परमार्थ कार्य को पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। प्रत्येक हृदय में अपंतव भावना के विचार जागृत हुए। ऐसा लगता था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार भरा दुलार दे रहे हैं। जब शुभ आगमन की मधुर स्मृतियों को संजोए गुरुमुख प्रेमी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह सुहावना समय आए। श्री दर्शन से हृदय कमल जो थे बिकसाए। श्री प्रयागधाम में इस बार निराली रचना, निराला रूप दर्शा रही थी। भाई भक्ति पूर्णानंद जी तथा भाई भक्ति दयानंद जी दोनों मिलकर यही कहती कि हमारे महाप्रभु जी विदेश में प्रेमियों को सरसा रहे हैं और हमें तरसा रहे हैं। हम भी तब जाने कि जैसे शीघ्र आने का वायदा करके गए हैं वैसे ही शीघ्र ही यहाँ पर आकर दर्शन दें। एक एक पल में वे पुरातन लीलाएं सुनाती और प्रेम में विभोर हो स्वयं में आंसू बहाती और सबको रुलाती। ये आंसू प्रभु की लीलाओं के प्रेम में झरते और दिव्य आनंद से जो थे आनंदित करते। तो यह शुभ समाचार
वायु तरंगों के साथ भारत में पहुंच गया कि महाप्रभु जी बम्बई कृपा करेंगे। बम्बई से जैसे हर बार सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम में शुभ आगमन होता है, तो यहाँ पर बाहर से भी महात्मा जन, बाइयाँ व संगतें इतनी आती कि जैसे कोई बड़ा पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर संगतें काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गई और चहुँ ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। तो श्री परमहंस द्वैत मंदिर, प्रयाग सत्संग भवन और पावन सत्संग भवन तथा मार्गों को इस प्रकार की रिमझिम करती हुई लाइटों से सजाया गया। ऐसे लगता था कि जैसे प्रयागधाम की धरा आसमान में स्थित हो गई है। तो अंबर चंदोआ बनकर टिमटिमाते सितारों से जड़ित आभा निरखा रहा है। प्रतीक्षा, परीक्षा और तितिक्षा, महाप्रभु जी ने यह कैसा खेल रचाया है कि बम्बई में पहुंचकर उदयपुर जाने का कार्यक्रम बनाया है। क्या अभी वियोग की घड़ियां समाप्त होने में कमी रह गई थी कि इन्हीं ख्यालों में डूबकर वे आपस में चर्चा करती। उधर विदेश से आए हुए यात्री भी श्री प्रयागधाम पहुंच चुके थे। सबको 2 घंटा गेहूं साफ करने की सेवा के लिए आदेश दिया गया और सब एकत्रित होकर सेवा कर रहे थे। एक सत्संगी बाई जी ने भजन आरंभ किया, दयालु मिला न तेरे नाल दा। बहुत सुंदर भजन है, ये बहुत पुराना भजन है। दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा, दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे रंग न्यारे दाता भेद न जाने कोई, सतलोक विच प्रगट होया दुनिया धन धन होई, सुनो जी बख्शन हारे ने लखा पापी तारे, आए जी तेरे दवारे, दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा, दयालु मिला न तेरे नाल दा, नटवर नंद किशोर मुरारी तेरे नाम दीवाने, तू नरसी दे हुंडी तारी कीते काम निराले, अजब है तेरी माया किसे ना भेद पाया, भक्तां नू गले लगाया, दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा, दयालु मिला न तेरे नाल दा, तेरे नाल दा, दयालु मिला न तेरे नाल दा। ये भजन हम भी गाया करते थे, बहुत पुराना भजन है और बहुत ही प्यारा आगे भी है। तो आगे बाई भक्ति पूर्णानंद जी ने उसे चुपचाप जो थे चुप करवाते हुए बाई ध्यानानंद पूर्णानंद जी को प्रेम भरा उलाना देते हुए कहा, बाई जी, यह श्री गुरु महाराज जी ने हमारा क्या ख्याल किया है? कभी कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया। बाई जी ने सत्संग देना आरंभ किया कि सबका ध्यान और कान इस ओर लग गए कि सबने उनको कहा कि ज़रा माइक मंगवा लो ताकि हम भी कुछ सुन सकें। अब माइक के आने पर फिर सत्संग आरंभ हुआ, परंतु सत्संग के बीच में आई ही बाई जी ने कहा कि इस समय ज्ञान ध्यान की परिभाषा में हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो केवल यही जानते हैं कि केवल हमें महाप्रभु जी के दर्शन चाहिए। आप कृपा उन्हीं को सम्मुख प्रकट करके दिखाएं। संत दादू दयाल जी ने भी इसी विषय में लिखा है। दादू, मैं भिखियारी मंगिता दर्शन देहो दयाल, तुम दाता दुख भंजिता मेरे करो संभाल, तू है तैसा प्रकाश करी अपना आप दिखाए, दादू को दीदार दे बल जाऊं बिलब न लाए। एक प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्णता के लिए श्री चरणों में यही विनय करता है कि भगवान, आपका नाम दुख भंजन है और मुझ याचक को शीघ्र ही दर्शन देकर मेरी संभाल करो। आप सर्वज्ञ हैं, मैं बलि जाऊं
आप स्वयं को प्रकट कर श्री दर्शन देने की जो है विलंबता ना कीजिए। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और दादा गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।